नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट फाइनल 2 फरवरी को एक्सपर्ट कमेटी सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री ने कहा जनता से किए वादे को पूरा किया। शिक्षण संस्थानों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर। उच्च शिक्षा और खेल युवा कल्याण विभाग बनाएगा वार्षिक खेल कैलेंडर। 1 महीने में कमेटी सौंपेगी प्रारूप। पूर्व सीएम हरीश रावत ने टिहरी विस्थापित को किया उजागर। भूमि का अधिकार नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। कहा इस मामले पर बुलाई जाए मंत्रिमंडल की बैठक। उधम सिंह नगर में तेज रफ्तार का कहर। बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। एक की मौत, 2 लोग हुए घायल। पुलभट्टा थाना क्षेत्र का मामला। और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बरसेंगे बादल। बर्फबारी के भी आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपने ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। सीएम धामी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे गए संकल्प और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। 24 के रण से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक होगा, जिसकी काट विपक्ष के लिए मुश्किल होने जा रही है। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे। मसूरी विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी और मसूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ओर से 25 जनवरी से 31 जनवरी तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मसूरी विधानसभा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मसूरी टाउन हॉल में गरीब लोगों के लिए सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ देहरादून भाजपा के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने किया। मैं मसूरी मंडल को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि जिनके द्वारा इतना सुंदर ये कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में आज मनाया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है और मैं सर्वप्रथम इसके साथ साथ
मसूरी की देवतुल्य जनता को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्हें एक ऐसे विधायक के रूप में एक भाई, एक बेटा, एक घर का व्यक्ति मिला है जो रात दिन उनकी चिंता करते हैं, जो उनकी सर्दी की, जो उनकी रहने की, जो उनकी खाने की, हर एक चीज की वो चिंता अपनी माताओं बहनों का करने का काम करते हैं। विकासनगर विधानसभा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ली, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, पूर्व सभासद गिरीश सप्पल, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, प्रशांत शर्मा, पूर्व सभासद राजीव चुग, कद्दावर नेता शामिल रहे। कांग्रेस के कई दिग्गजों का इस तरह पार्टी को अलविदा कहने के पीछे मुख्य कारण कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री नवप्रभात का वो बयान रहा जो उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर को सांप्रदायिक गतिविधियों का अड्डा कहा था, जिसको लेकर नीरज अग्रवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़ने का मन बना लिया था। वहीं विधायक विकासनगर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य कुशलता और उनकी लोकप्रियता की प्रचंड लहर की वजह से लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल में डिलीवर किया डेवलपमेंट के एजेंडे पर, राष्ट्र के मान और सम्मान को पूरे दुनिया में उसका डंका बजाने के लिए, और जिस प्रकार से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है, चहुमुखी विकास के रास्ते पर तेज रफ्तार से भारत दौड़ रहा है। वजह साफ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और इस समय कोई भी विकास का जो सपना सोचा, किसी भी व्यक्ति का एक राजनीतिक सपना होता है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं, उसको देखते हुए मैंने माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और ब्लॉक प्रमुख बिट्टू भाई के नेतृत्व में आज भाजपा का। महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसको लेकर भाजपा जिला कार्यालय ग्वीलो गोपेश्वर चमोली पर लखपति दीदी जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा संयोजक पुष्कर कखला ने शिरकत की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। तभी माता बहनों का सम्मान करते थे। जब हमारी सरकारें प्रदेश में बनी और केंद्र में हमारी बहुमत की सरकार बनी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को केंद्रित सारी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला गैस से संबंधित, चाहे उज्ज्वला से संबंधित हो, चाहे आवास से संबंधित, आवास में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 70% आवास महिलाओं के नाम पर हुई, और आज प्रत्येक महिला जो 4 करोड़ आवास बटे हैं वो एक अपने आप में एक लखपति दीदी के नाम से जानी जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो योजना है लखपति दीदी कार्यक्रम हमें चमोली जनपद में संचालित किया जा रहा है। हम लोगों ने जो महिला मोर्चा है उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए। हमारी सारी लखपति दीदी यहाँ पे आई हुई हैं जो कि धन्यवाद और अभिवादन कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसमें कई महिलाओं को आवास मिला है, उन्हें सम्मान मिला है, और कहीं महिला समूह की महिलाएं हैं जिन्हें की ऋण देकर उनको वो अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा रही है। हम लोग सामाजिक कार्यों में जाते रहते हैं, अपने गांवों में भी कई सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहते हैं। तो सरकार का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने हमारे समूह को जो हम लोगों को सहायता दी है, 4 लाख रुपए का जो सीशल हम लोगों को दिया है, तो उससे हम अपने समूह में अन्य लोगों की भी मदद करते हैं उससे, कि ताकि हम लोगों को ऋण दे सके, और उसमें हमारा जो ब्याज 3% हमको मिलता है। तो इसके लिए समूह का बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ऊधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल पर सवार 2 व्यक्ति और बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए किच्छा अस्पताल ले जाया गया, जहां साइकिल सवार व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।